हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी चैनल। मैं हूं चैनल होस्ट सुखराज। तो लास्ट वीडियो में हमने नेवल कोर्स जो कोर्स पॉलिसी थी उसका इशू समझा था। अब इसमें उस इशू को हम रिजॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या समझा था वहां पे कि कोर्स एक्चुअल में इन्फोर्स कब होती है। तो वहां पे मैंने बताया था कि क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग कब आती है, जब हमारे पास डोमेन सेम नहीं होता, पोर्ट सेम नहीं होता। तो यहाँ पे आप थोड़ा जो माइक्रोसॉफ्ट का एक लिंक है, आप यहाँ पर अगर आप गूगल में टाइप करोगे ना कोर्स पॉलिसी माइक्रोसॉफ्ट, तो आपको वो फर्स्ट जो लिंक देते हो उस पर क्लिक करो तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो। जैसे इसने यहाँ पे दो URL दिखाए हैं जो सेम ओरिजिन है। ठीक है, उनका देखो यहाँ तक सेम है, लेकिन यहाँ पे आके वो डिफरेंट डोमेन है। यहाँ पे क्या है, जो .net पे है, जो .com पे, तो डिफरेंट डोमेन हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, ये वाला और ये वाला फिर से लगा, क्योंकि जो HTTP है वो HTTPS पे है। ठीक है, अगर ये दोनों सेम भी हैं लेकिन फिर भी अलग क्यों, क्योंकि दोनों का पोर्ट अलग है, प्रोटोकॉल अलग है, और यहाँ पे दोनों के पोर्ट नंबर अलग है। इसलिए ये डिफरेंट पोर्ट, डिफरेंट स्कीम, डिफरेंट सब डोमेन या डोमेन की वजह से अलग है, जिनपे हमारी कोर्स इन्फोर्स हो जाती है और यहाँ पे नहीं होती क्योंकि वो सेम डोमेन पे है। तो अभी हम कोर्स को कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं अपनी वेब API के अंदर, सो दैट मेरी जो React.js एप्लीकेशन है वो कॉल कर सके मेरी वेब API को। तो उसके लिए क्या करना है मुझे उसके लिए सबसे पहले जो करना है वो स्टेप है। तो ठीक है, सबसे पहले तो हम डिफॉल्ट पॉलिसी के थ्रू चलते हैं। तो मैं डिफॉल्ट पॉलिसी को ओपन करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं डिफॉल्ट पॉलिसी को ओपन करता हूँ वो मुझे यहाँ पे एक आर्टिकल दिखा रहा है, लेकिन हम इसको खुद से इंप्लीमेंट करेंगे हमारी यूजर मैनेजमेंट जो वेब API है। तो मैं यहाँ से ये कोड कॉपी करता हूँ, ठीक है, और अपनी यूजर मैनेजमेंट वाली के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, जो ऑलरेडी मैंने पेस्ट कर दिया। अब होता क्या है, सबसे पहले आपको जो पॉइंट नोट कर लेना है कि कभी भी कोर्स पॉलिसी की सर्विस हम ऐड करते हैं ना, वो हमने ऐड कंट्रोलर से पहले करनी है। क्योंकि अगर कंट्रोलर होने से पहले कोर्स पॉलिसी हमने ऐड करी, इट मीन्स जो उसके बाद कंट्रोलर ऐड हो रहे हैं, ये कोर्स पॉलिसी सभी कंट्रोलर्स के लिए बाय डिफॉल्ट ऐड होने वाली है। मतलब सभी कंट्रोलर, ऐसा मान लो कि एक पाइपलाइन है, उस पाइपलाइन में कोर्स पहले ऐड करना है। ठीक है, अब होता क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, builder.service.add कोर्स, मैंने यहाँ पे कोर्स करा ऐड। ठीक है, एक मिनट में इसको भी हटा देता हूँ, इजी कर देता हूँ। ठीक है, मैंने कोर्स को ऐड किया और उसके बाद मैंने बोल दिया option.add डिफॉल्ट पॉलिसी, कि मैंने एक डिफॉल्ट पॉलिसी ऐड करनी, मैंने कोई नेम नहीं देना उसको। और उस पॉलिसी के अंदर रूल क्या है, मैंने क्या बोल दिया, policy.with.origin, या फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको मॉडिफाई करते हैं अपने हिसाब से, अलाउ एनी ओरिजिन। तो मैंने क्या कर दिया, मेरी रिक्वेस्ट कहीं से भी आ रही हो, जरूरी नहीं है कि अगर मैं चाहता हूँ मेरी रिक्वेस्ट यहाँ से आ रही है तभी वो अलाउ करे, तो मैं यहाँ पे जैसे उन्होंने पहले ले रखा था ना, तो पहले उसने क्या था, विद रीजन के अंदर मैं बता सकता हूँ कि अगर मेरी रिक्वेस्ट इस पर्टिकुलर URL से आ रही है, ठीक है, यहाँ तक हमारा पूरा ये डोमेन हो गया, अगर यहाँ से आ रही है तो उस रिक्वेस्ट को अलाउ करना है। ठीक है, लेकिन हो सकता है इस एप्लीकेशन से आ रही है, अगर कोई एंगुलर एप्लीकेशन है वो किसी और डोमेन या और पोर्ट पे चल रही है, वहां से वो अलाउ नहीं होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जितनी भी हमारे ओरिजिन है इनको हम ओरिजिन बोलते हैं, कहाँ से रिक्वेस्ट आई। तो मैं चाहता हूँ कहीं से भी रिक्वेस्ट आए उन सभी को अलाउ करना है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे एनी ओरिजिन, तो कहीं से भी रिक्वेस्ट आए तो वो मैंने अलाउ कर देनी है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं, रिक्वेस्ट किसी भी ओरिजिन से आए और उसके अंदर कोई भी हेडर हो। ठीक है, मुझे कोई ब्लॉक नहीं करना, और उसके बाद किसी भी तरह के मेथड के लिए हो। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि वो रिक्वेस्ट चाहे मेरी एक क्या बोलते हैं उसको, पुट, पोस्ट, गेट, डिलीट, किसी भी तरह के मेथड के लिए उस मेरी रिक्वेस्ट को अलाउ कर दो, कहीं पर भी उसको ब्लॉक नहीं करना। ठीक है, तो ये तो मैंने क्या बोला, एक ब्लूप्रिंट बनाया है। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया था एक रेस्टोरेंट वाली एग्जांपल के अंदर, कि हम यहाँ पे जस्ट बता रहे हैं कि ये मेरी जो सर्विस है ये रन टाइम पे ऐड हो जानी चाहिए, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट इस सर्विस के थ्रू पास हो। ये तो एक एग्जांपल हम ऐसे लगा सकते हैं कि मैंने ब्लूप्रिंट बना दिया कि मेरे रेस्टोरेंट के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड या 2 सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी पे होंगे, लेकिन कोई भी पर्सन आता है तो उनकी चेकिंग होनी चाहिए। तो वो एक मिडलवेयर भी तो बनाना पड़ेगा कि भाई जो भी मेरा बंदा आ रहा है, ठीक है, जो तो मैंने बोल दिया 2 सिक्योरिटी गार्ड होंगे, लेकिन काम क्या करेंगे वो। ठीक है, तो कब वो मतलब जो भी मेरा रिक्वेस्ट आ रही है इस पर्टिकुलर पॉलिसी जो रूल बनाए इसके थ्रू पास होनी चाहिए, चेक होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे आता है
ऐप डॉट यूज कोर्स, मैंने देखो कोर्स के अंदर कोई नाम नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो इट मीन्स बाय डिफॉल्ट जो मेरी डिफॉल्ट पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट होगी मेरे पूरे प्रोजेक्ट के हर एक कंट्रोलर के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था, अगर मैं अपनी कोर्स पॉलिसी को डिफाइन करता हूं तो वो कंट्रोल ऐड कंट्रोलर से पहले करनी है। और दूसरा आता है जब हम उस पॉलिसी में जो रूल बना है वो इम्प्लीमेंट कब होगा, जब मेरी रिक्वेस्ट यूज कोर्स वाले मिडिलवेयर से पास होती है। ठीक है, अब यहाँ ये कब यूज करना है, ये राउटिंग के बाद करना है ये वाला। पहले वो राउट होगा कि रिक्वेस्ट इस रूट पे जानी, उसी के बाद वो कोर्स मतलब उस पे इन्फोर्स होना चाहिए ना। तो इसलिए आप फिलहाल ये याद रख लो कि आपने यूज कोर्स को राउटिंग के बाद यूज करना है, ऑथोराइजेशन या यूज स्टैटिक से पहले यूज करना है। ठीक है, जो ऑथोराइजेशन और राउटिंग के बीच में लगाना आपने यूज कोर्स को, इसी ऑर्डर में आपने यूज करना है। जैसे जैसे हम आगे करते जाएंगे तो हम समझते जाएंगे कि क्यों हमने इस ऑर्डर में करा। ठीक है, फिलहाल हमारा फोकस है इम्प्लीमेंट करना कोर्स पॉलिसी को। ठीक है, हमारा कोर्स का ये तो जस्ट आपने क्या करा है, मैं इन दोनों चीजों को मैं ये बार बार फोकस कर रहा हूं कि आप समझ सको ये इसका मीनिंग क्या है। ये क्या मैंने बोला कि मेरे रेस्टोरेंट के अंदर 2 सिक्योरिटी गार्ड होंगे। ठीक है, और वो सिक्योरिटी गार्ड क्या करेंगे कि कोई भी अगर बंदा आ रहा है उसको चेक करेंगे। ठीक है, वो तो मैंने रिटर्न में बोल दिया, लेकिन एक्चुअल में कोई एक पाइपलाइन तो बनाऊंगा ना, वो बंदे कहाँ से आएंगे, तो जो कोई भी बंदा आएगा तो यूज कोर्स के थ्रू पास होगा। ये वाला है, ये मिडलवेयर बना वो कि हाँ मेरी रिक्वेस्ट जब इसके थ्रू पास होंगी यूज कोर्स के थ्रू, तो कौन सा रूल अप्लाई करना है, ये वाला। मैंने बोल दिया कि ठीक है भाई, रेस्टोरेंट में 2 बंदे तो खड़ा दिए सिक्योरिटी गार्ड, लेकिन जैसे कोई बंदा आता वो उनके बैग चेक करेंगे, बंदे को नहीं स्कैन करेंगे, जस्ट बैग चेक करेंगे अगर उनके पास बैग है। जब मान लो मैंने ऐसा बोल दिया मेरे सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ उन्हीं बंदों को चेक करेंगे जिनके पास बैग है, तो वो रूल मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा। और यूज कोर्स लगा दिया, अब मेरी हर एक रिक्वेस्ट कोर्स के थ्रू पास हो रही है, लेकिन अब वो कोर्स के थ्रू जाके पता चल रहा है कि मैंने क्या करना है, बैग चेक करनी है, तो वो कहाँ डिफाइन करने वाला हूँ, यहाँ पर। तो वही चीज मैंने यहाँ पे करी। मैंने क्या करा, अगर कोई भी रिक्वेस्ट आती है मेरे पास, तो किसी भी तरह का ओरिजिन है, कहीं से भी आई है, कोई भी हेडर है, कोई भी मेथड, उसको बस अलाउ कर दो, आपने ब्लॉक नहीं करना। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी रिक्वेस्ट एप्लीकेशन को करता हूँ स्टॉप करने के बाद हम दोबारा चलाते हैं। देखो ये हमने डिफॉल्ट पॉलिसी लगाई है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो मैंने डिफॉल्ट पॉलिसी लगाई है कि वो सभी मेरे जितने भी कंट्रोलर हैं उन पे इम्प्लीमेंट हो भी गई है। हम दोबारा रिक्वेस्ट लगाएंगे अपनी रिएक्ट से, अभी सक्सेसफुली मेरा हिट आना चाहिए, कहाँ पे, मेरे कंट्रोलर के पास। ठीक है, तो एप्लीकेशन रन हो चुकी है। अब हम आते हैं अपने रिएक्ट एप्लीकेशन के पास। तो ये रही मेरी रिएक्ट एप्लीकेशन, मैंने इसको रीलोड कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, सबमिट पे क्लिक करता हूँ और नेटवर्क को भी क्लियर कर लेते हैं। नेटवर्क के अंदर भी सबमिट किया मैंने। अब पहले हम नेटवर्क टैब देख लेते हैं। नेटवर्क टैब के अंदर पहले एक प्री फ्लाइट गई और उसका स्टेटस 204 है, इट मींस वो सक्सेसफुली वेरीफाई हुई। अगर ये फेल होती यहीं पे ये रेड कलर दिखा देता। और उसके बाद क्या हुआ है, नेक्स्ट रिक्वेस्ट गई हुई है, जो मेरी पॉइंटर यहाँ पे हिट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे रिक्वेस्ट आ चुकी है। अब आप देख रहे हो तो मुझे कोर्स ने ब्लॉक ही नहीं करा और यहाँ पे भी कोई एरर नहीं आया। तो अब क्या करा, मेरे एप्लीकेशन ने जो भी मेरे पास रिकॉर्ड भेजे थे वहां से यहाँ पे पास कर दिए और यहीं पे मेरे पास आ चुके हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको पास करता हूँ आगे, डीबी के अंदर हम इंसर्ट करवाते हैं। ठीक है, अब वो मेरा डेटा डीबी के अंदर इंसर्ट हो चुका है। तो वो हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। देखो एक रिकॉर्ड और ऐड हुआ। अब मैं इसको जस्ट पास कर देता हूं और वो मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। मुझे किसी तरह का कोई एरर नहीं आया और नेटवर्क में आप देख सकते हो यहाँ पे भी दोनों रिक्वेस्ट प्रॉपर गई है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, अब मैं यहाँ से देख सकता हूँ मैंने क्या पेलोड पास किया, कौन से हेडर पास किए, कौन सा मुझे रिस्पॉन्स आया। देखो यहाँ पे रिस्पॉन्स में आया जो न्यू यूजर एडेड सक्सेसफुली और उसकी आईडी आ गई। ठीक है, और यही हमने वेरीफाई किया डीबी से कि यही वाला यूजर नया ऐड हुआ है। देखो पहले वाले में मैंने example.com डाला था, यहाँ पे gmail.com डाल दिया। अब क्या करा मैंने, अब हम इसमें एक बार देख लेते हैं। देखो अभी क्या हुआ, पहली बार मेरी रिक्वेस्ट आई मेरे ब्राउजर से यहाँ सर्वर पे। जब वो वाली प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट आई तो उसने वेरीफाई किया कि मेरे रिक्वेस्ट के अंदर क्या कोई पॉलिसी लगी हुई है जो कोर्स से रिलेटेड है। तो उसने देखा यस लगी हुई है, तो उसने वेरीफाई किया मेरी प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट को कि वहां पे क्या क्या अलाउड है। तो उसने जब वो रिक्वेस्ट मेरी यहाँ से पास हुई तो उसने देखा हाँ एनी ओरिजिन, एनी हेडर और एनी मेथड अलाउड है। तो उसने क्या करा, ठीक है अगर ये सभी अलाउड हैं तो ओरिजिनल रिक्वेस्ट आई और इन सभी से पास हुई और उसने सक्सेसफुली मेरा डेटा मेरे डीबी के अंदर
इंसर्ट कर दिया है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा जी, डिफॉल्ट पॉलिसी लगाई है, ठीक है। और मान लो मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे एक ओरिजिन हो रिएक्ट का, उसके लिए एक अलग पॉलिसी चलनी चाहिए। लेकिन अगर वो रिक्वेस्ट आती है कहीं और एप्लीकेशन से, मान लो कोई और रिएक्ट एप्लीकेशन जो अलग डोमेन पे है, तो उसके लिए मैं अलग पॉलिसी लगाना चाहता हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है? तो यस दोस्तों, ये पॉसिबल है। तो अभी हमने जस्ट डिफॉल्ट पॉलिसी लिखा और यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने पॉलिसी यहाँ यूज कोर्स के अंदर कुछ नहीं बताया, ऐसे कोई नेम्ड पॉलिसी तो जो कुछ ऐसा पास नहीं करा। अब हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में देखेंगे नेम्ड पॉलिसी क्या होती है और उसको हम कैसे लगाते हैं, ठीक है। और नेम्ड पॉलिसी और डिफॉल्ट पॉलिसी में अगर डिफरेंस है तो क्या है, अगर सेम है तो हमने नेम्ड पॉलिसी क्यों मतलब इंट्रोड्यूस करी गई है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतनी ही, नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कोर्स की नेम्ड पॉलिसी।